बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अली अमीन घंडापुर अहम शख्सियात के साथ अहम मुलाकातें कर रहे थे और उसमें सीज़ फायर की कोशिशें की जा रही थीं। अली अमीन घंडापुर साहब अपनी कैपेसिटी में ताकतवर लोगों से मुलाकात करके ये चाह रहे थे कि जनाब इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं और जो दूरियां पैदा हो चुकी हैं इनको खत्म किया जाए और जो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब है उसको मुकम्मल खत्म करके इमरान खान की रहाई को मुमकिन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसा ग्रुप भी है जो ये मुजाहमत चाहता है, जो चाहता है कि इमरान खान जेल के अंदर रहे और हम बाहर बैठकर इसी तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैश करते रहें, अवाम हमारे इर्द गिर्द घूमती रहे। अब आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि उन राब्तों के हवाले से तो खबरें हैं, लेकिन सड़कें गर्म होने जा रही हैं। ईद के बाद धमाधम मस्त कलंदर अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है और दूसरी जानिब राब्ते तेज कर दिए गए हैं क्योंकि इस वक्त ईद के बाद हुकूमत घरने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। अब राब्ते तेज हो गए हैं। हुकूमत अडयाला जेल में बराह रास्त मुज़ाकरात की क्या खबर है, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आज की इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खबर क्या है, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, नवाज शरीफ लाहौर से अचानक कहां मुंतकिल हो गए हैं, उस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे अच्छी खबर यह है कि जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन हादसा हुआ, जो ट्रेन को हाईजैक किया गया था, तो उसमें कुछ फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं वो भी मौजूद थे। जाहिर है अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो हैं ऑपरेट हो रहे थे। तो अब सीटीडी ने जाफर एक्सप्रेस हमले की 4 मुबैना सूरतकारों को अपनी हिरासत के अंदर ले लिया है, उनसे तहकीकात जारी है और दीगर इदारों के साथ मिलकर तहकीकात और हमलावरों की शनाख्त भी कर रहे हैं। सीटीडी जराये के मुताबिक हमलावरों के जो 4 मुबैना सूरतकार हैं उनको हिरासत में लिया गया है और हलाक हमलावरों के जेर इस्तेमाल असला और कम्युनिकेशन आलात का फ्रांसिक हो रहा है। सीटीडी जराये का यह भी कहना है कि हलाक हमलावरों की शनाख्त के लिए फिंगर प्रिंट्स नादरा को भिजवाए जा रहे हैं, जबकि हलाक हमलावरों की जिस्मानी एजाब भी फ्रांसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। तो लिहाजा ये एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि दहशतगर्दों को पकड़ने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से सबसे पहले खबर आपको देना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ को जो है उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान जो है उन्होंने सऊदी अरब जाने से रोक दिया था कि आप सऊदी अरब ना जाएं। बाकी पूरा शरीफ खानदान सऊदी अरब में उमरा करने गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि अपना आखिरी हजरात जो है वो रमजान का वो मक्का मदीना के अंदर गुजारते हैं, लेकिन अचानक से वो उनको बताया गया कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन वो लाहौर में अहम मुलाकातें तो कर रहे थे। वो यारवा न्यूज़ से खबर थी कि हमारे जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर फिट हैं, लेकिन फिर कौन था जिसने मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सऊदी अरब नहीं जाने दिया। अब जनाब वो लाहौर के अंदर जाती उम्रा में ही मुकीम है। आमतौर पर वो चूंकि एमएनए है, वो असम्बली के अंदर भी बहुत काम आते हैं और वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी, तो लाहौर के अंदर ही वो जनाब रहते हैं। तो अब ये खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं, चूंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो है उनकी वालदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई हैं, अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह अता फरमाए। लेकिन वो अब इस्लामाबाद आ रहे हैं और अब वो अपना क़याम जो है वो मरी के अंदर करेंगे। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर छोड़कर इस्लामाबाद आए और मरी के अंदर अब तक क़याम करेंगे। चले एक और आम खबर है जनाब, ईद के बाद जो सड़कें गर्म होने जा रही हैं, धमाधम मस्क अंदर होने जा रहा है। अली अमीन घंडापुर साहब तकरीबन अभी तक जो है वो 2 मुलाकातें, जो मेरे ज़राए ने बताया कि 2 मुलाकातें जो है वो इस्लामाबाद के अंदर वो कर चुके हैं और वो सीज़ फायर की कोशिशें कर रहे थे और वो जा रहे थे कि उनकी मुलाकात इमरान खान से भी हो जाए, लेकिन इमरान खान से अभी तक उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी, वो भी इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद है। तो लिहाजा ईद के बाद जो है वो अडयाला जेल से एक बड़ा ऐलान हुआ है। इमरान खान जो है वो क्या करने जा रहे हैं, अब चूंकि पूरी सियासत जो है वो इसी गिर्द घूम रही है कि इमरान खान क्या करेंगे। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते पीटीआई ने तेज कर दिए हैं और पीटीआई के अंदर एक मुजामती ग्रुप भी है, वो चाहता है कि ईद के बाद सड़कों पर निकला जाए और इमरान खान को हम सड़कों के जरिए ही रिहा करवा सकते हैं। लेकिन एक और ग्रुप है, मुफाहमती ग्रुप है, वो चाहता है कि हमें सिस्टम के साथ लड़ना नहीं चाहिए, हमें सिस्टम के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और हमें मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन सारा फैसले इमरान खान साहब ने खुद जेल में बैठकर करने हैं और उन्हीं का फैसला जो है वो चलेगा। तो एक आज तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने इमरान खान से जब मुलाकात की तो उसके बाद वो चूंकि अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं कर सकते थे, तो अब प्रोग्राम में बैठकर 92 न्यूज़ पर उन्होंने दावा किया कि इमरान खान से आज मुलाकात हुई है। इमरान खान ने मौजूदा हालात के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है। जब तक मामला कौम के लिए हकीकी नुमाइंदों के हवाले नहीं किए जाएंगे, मुल्क अमन की जानिब नहीं बढ़ेगा। फॉर्म 47 वाले कौमी मफाद में फैसले करने की जरूरत नहीं रखते। और फिर इमरान खान जो है उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये अदालतें आजाद नहीं है, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी, ईद के बाद
पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। अब यूं लग रहा है कि जैसे इमरान खान जो है वो बैठकर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बन्नू कैंट का वाकया, उसके अलावा बहुत सारे वाकयात, बलोचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक तराई पर है, तो इस सारे सिचुएशन के अंदर अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो इससे अंदाजा होता है कि एक तो मुल्क में फॉर्म 47 वालों का राज है, और उससे निपटने के लिए इमरान खान को सिस्टम के साथ बैठना होगा। सिस्टम के साथ बैठेंगे तो कौम को इन्हीं जो ये फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं इनसे निजात मिलेगी। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि हमने एहतजाज की तरफ जाना है और हम ईद के बाद जो है वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे। लेट्स सी अब मामला जो है वो किस जानिब जाता है, और वो इस वक्त सड़कों पर निकलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और फिर दूसरी जानिब कल तोशाखाना जेल में ट्रायल चल रहा है इमरान खान साहब का, तोशाखाना केस का, जेल के अंदर ही कल उसकी समाअत थी, अब उसको मनसूख कर दिया गया है क्योंकि इमरान खान साहब की आज गुफ्तगू बाहर आई है मीडिया शोज के जरिए। अब इसको रोकना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया था कि आप मीडिया टॉक नहीं कर सकते, इसका मतलब यह था कि जो बाहर अंदर चीजें चल रही हैं उसको बाहर रिपोर्ट ना किया जाए। तो अब वो जो समाअत है उसको एक बार फिर से तोशाखाना की गल मनसूख कर दी है। अदालती अमले ने वकील इमरान खान व खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया है। पहले जेल ट्रायल बर गिरफ्तारी से चलाया जा रहा था, मगर अब लंबी लंबी तारीखें जो है वो दी जा रही हैं। तो एक ये खबर है, इससे नजर आता है कि ईद के बाद इमरान खान जो है वो सड़कों पर निकलने का प्लान रखते हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत परेशान है। हुकूमत क्यों परेशान है? जाहिर है अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है वो बन जाता है, मौलाना फजल रहमान को ये ऑन बोर्ड ले लेते हैं, और अली मीन गंडापुर कोशिश ये कर रहे हैं कि महमूद खान चकजई जो है वो उस ऑपोजिशन अलायंस के वो सरबराह होंगे, मौलाना फजल रहमान को उसका सदर बनाया जाएगा, और किसी हद तक ये मामला जो है बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर उनको केपीके में भी जो है वो फेस सेविंग देनी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फेस सेविंग देने के लिए तैयार है। तो उस सब के अंदर जो अब सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत चाह रही है कि हम पीटीआई वालों को इंगेज करें और हम ईद के बाद इनको किसी ना किसी तरीके से निकलने ना दें, क्योंकि पीटीआई अगर खुद अकेली सड़कों पर निकलती है तो वो निकल नहीं सकती, उनको एहतजाज की इजाजत नहीं है, वो सड़कों पर निकलेंगे तो फिर वही दंगे फसाद होते हैं। तो अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस सामने आ जाती है, जिसमें मौलाना फजल रहमान होंगे, महमूद खान चकजई होंगे, हामिद रजा होंगे, पीटीआई होगी, उसके अलावा अलामा नासिर अब्बास जाफरी और दीगर जमातें जब मौजूद होंगी, तो जब ये एक ग्रैंड अलायंस के तौर पर बाहर निकलेंगे, शायद खान अब्बासी, वफ्ता इस्माइल, तो फिर चीजें पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती हैं। वो सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक होगा और ये सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर सकता है। तो लिहाजा ये इसको रोकने के लिए अब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं हुकूमत को ये पेशकश करता हूं कि वो हुकूमत और पीटीआई को, अपोजिशन को, उनके साथ राब्ता जोड़ने के अंदर कामयाब हो जाएगी। तो इस हवाले से जनाब अब जो खबर आ रही है कि जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राणा सलाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। वो राणा सलाउल्लाह कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम ऑफर करते हैं कि बिलावल भुट्टो उनको मना लेते हैं तो हम दूसरी बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया उसमें हुकूमत की तरफ से कोई अहम फैसले नहीं लिए गए। और राणा सलाउल्लाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। अब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं हुकूमत के अंदर नहीं हूं, हालांकि सारे आईनी ओहदे इनके पास मौजूद हैं, गवर्नर्स के ओहदे, जनाब सदर इनके वालिद साहब बैठे हुए हैं, और उसके अलावा सिंध की गवर्नमेंट इनके पास है, और उसके अलावा कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट का ओहदा इनके पास, तो फिर भी कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे। तो ये पूरा एक कौम को जो है वो एक चूरन बेचने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अब की बार इनका बयानिया नहीं बिकेगा। उन्होंने कहा, एक सवाल पर राणा सलाउल्लाह साहब ने कहा कि पीका कानून की जरूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज है, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। जाहिर है पीका कानून के जरिए आप जो है वो आम शहरियों को भी इस पर टारगेट कर रहे हैं, वो जो उनके खिलाफ भी इस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो उसको रोकना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है वो आज राणा सलाउल्लाह साहब ने अपनी बात की है। चले अब जो इस्लामाबाद की सबसे आम खबर है वो ये है कि अपोजिशन जमातों के अंदर थे ईद के बाद एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वो ये है कि फैसल जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप अपोजिशन जमातों से राब्ते के अंदर मौजूद है। ईद के बाद अच्छी खबरें आएंगी। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा बैरून मुल्क के दौरे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अवाम की फिक्र नहीं है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और काबीना अपनी तनख्वाहें बढ़ा रही है। मुझे उम्र के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए सबको निकलना होगा। अपोजिशन जमातों का मजबूत अलायंस बन रहा है, जो जमातें आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी होंगी उनकी पज़िराई मिलेगी। आज पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और पाकिस्तान ने इसी दिन अपनी तारीख का वाहिद वनडे वर्ल्ड कप इमरान खान की क़यादत में जीता था। तो लिहाजा ये उनकी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। तो इससे नजर आता है कि ईद के बाद
अपोजिशन ग्रैंड लाइंस जो है वो सामने आ रही है, और फिर उधर से अडयाला जेल से इमरान खान सब कह रहे हैं कि वो एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, सड़कें गर्म करेंगे, एहतजाज ही एहतजाज होंगे, और जमात इस्लामी भी एहतजाज के लिए वो कॉल दे रही है कि वो भी सड़कों के ऊपर निकलेंगे। तो ईद के बाद हुकूमत वालों के लिए बहुत टफ टाइम होगा कि जिस तरह से वो इक़्तिदार के मजे ले रहे थे, ईद के बाद उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो लेट्स सी अब ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस तरह अपनी लाजमी हर एक नया लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।